नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आप सभी को ज्ञात है कि यहां पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा 6 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी है। तो यहां पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के अर्धवार्षिक के जो पेपर हैं उनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनका सॉल्यूशन हल करेंगे। तो चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो आज 6 दिसंबर को कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर था, इसी पेपर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे और इसमें जो होगा ऑब्जेक्टिवों को कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिएगा, जो दिया है इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 और कक्षा 12वीं का है और फिजिक्स का सेट ए है। इसमें जो नंबर दिए थे वो 70 नंबर का यहाँ पर पूछा गया था। चलिएगा, इसमें कुछ निर्देश दिए गए थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक आवश्यकता अनुसार इसमें चित्र भी बनाना है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। चलिएगा, पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दिया है, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r पर विद्युतीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका सी वाला राइट आंसर है। इसी के बाद में दूसरे का जो राइट आंसर है वो पहले वाला राइट आंसर है। इसी के बाद में तीसरे का जो दिया है डी वाला राइट आंसर है। चौथे का यहाँ पर देखेंगे तो इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसी प्रकार पांचवें जो है प्रश्न, उसमें कांच के किसी उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में 6 जो दिया है, यदि कोई तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मान बढ़ जाएगा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी के बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है, किसी चालक के भीतर स्थिर विद्युतीय विभव स्थिर होता है। दूसरे में जो आएगा चुंबकीय फ्लक्स आएगा। तीसरे में ऊष्मीमान आएगा। चौथे में अवरक्त तरंग आएगा और पांचवें में जो आएगा तरंग आएगा। और छठा जो दिया है, प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान क्या होगा? शून्य होता है। इस प्रकार थे ये रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ेंगे। सही जोड़ी मिलाकर हमें लिखना था। तो हम बता दें आपको कि पहले वाले का क्या आएगा सी, दूसरे का क्या आएगा ए, और यहाँ पर देखेंगे जो तीसरा है इसका आएगा यहाँ पर एच, और चौथे का जो आएगा एफ आएगा इसका, और इसी के पास जो चुंबकशीलता है इसका जी वाला राइट आंसर होगा, बी अपान एच। और यहाँ पर जो दिया है छठा, इसका ई वाला राइट, विद्युतीय ऊर्जा। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीट ही आप देख लीजिएगा। इसी के बाद में यहाँ पर दिया गया है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। पहले का यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुगमन वेग और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखी है। तो वी डी बराबर यू ई आएगा। दूसरा है, दो समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी? तो वो क्या होगी? आकर्षण होगा। एक परख नलिका की लंबाई को दुगना कर दिया जाए जबकि फेरों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो परिनलिका के स्वप्रेरकत्व में कितना परिवर्तन होगा? तो इसमें U बराबर H/H1 यानी 1.25 होगा। 10 सेंटीमीटर अगला है चौथा वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है, तले पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर नापी जाती है, द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? तो यहाँ पर कितना होगा? बढ़ता है। इसके बाद में अगला जो पांचवा प्रश्न है, आपतित किरण की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला इसमें और भी प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो क्या है कि इसमें सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला यहाँ पर असत्य है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला इसमें जो दिया है वो यहाँ पर असत्य है, फिर सत्य है, फिर असत्य है, और फिर असत्य है, और फिर सत्य है। इस प्रकार से थी ये प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न।
अगले जो प्रश्न रहेंगे इनके जो आंसर रहेंगे वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड या हल करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।